हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे हैं। जो बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज का क्लास हम करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग किए थे 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज 9 का पहला से करेंगे। 9 का पहला क्वेश्चन बोला है समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है 420 है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको श्रेणी की तरफ से श्रेणी के जैसा इसको लिख देते हैं। फिर से 21, 42, 63, 84 कोमा डॉट 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 अंत में जो है 420 दे रखा है। बोल रहा है ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा, आते 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 एक समय ऐसा आया जहाँ पे 420 तक पहुँच गया। अब ये 420 तक पहुँचा है तो बोल रहा है कि ये जो 420 है ये कौन सा पद है, ये कौन सा स्थान पे। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पे, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक इसी तरह से आते आते 420 आ गया। तो ये 420 जो है किस स्थान पर है, कौन सा स्थान पर होगा, वही हमको स्थान ज्ञात करना है। यानी कि हमको n का मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद पर है। ये पहला पद यानी इसको T1 बोल सकते हैं, T2, T3, T4। तो इस ऐसे करते करते ये कौन सा पद हो सकता है कि वहाँ स्थान पे, वही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि A का मान क्या दिया गया। तो A का मान 21 दिया गया। अब D का मान निकालेंगे। तो D का मान कैसे निकाला जाता है, सारवंतर कैसे निकाला जाता है। दूसरा पद घटे पहला पद, यानी अगला पद घटे पिछला पद। तो अगला पद कितना है 42 माइनस पिछला पद कितना है, तो ये है 21। अब 42 में से 21 घटाएंगे तो 21 ही आ जाएगा। तो मेरा सारवंतर जो है 21 आ गया। इसमें हमको n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या की 420 जो है केमा स्थान पर। और यही 420 तो ये अंतिम में आ गया। अंतिम पद तो यही हो गया, इसका अंत इसका यहीं पे हो गया। तो हम लोग अंतिम पद को Tn भी बोलते हैं। तो मेरा जो Tn हो गया यानी कि अंतिम पद जो हो गया ये 420 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे मान बैठाएंगे, सभी का मान बैठाएंगे। यानी पहले a का मान, तो a का मान यहाँ पे है, a का मान 21 दिया गया, प्लस n का मान हमको निकालना है -1 इंटू डी। डी का मान, डी यहाँ पे तो इंटू डी, डी का मान 21 दिया गया, 21 बराबर 420। या 21, अब 21 को n-1 से गुना करते थे। तो पहले गुना करेंगे n से, तो 21 n माइनस इसको गुना करेंगे -1 से, तो आ जाएगा -21 बराबर 420। अब हम लोग करते क्या है कि 21 में से 21 घट जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया, दोनों कट गया। तो बच गया 21n बराबर 420। या हम लोग करेंगे क्या कि n बराबर 420/21। हमको n का, चूँकि n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए हमको तो 21 को तो हटाना पड़ेगा, इस वाले 21 को तो इधर से हटाना पड़ेगा। तो इसको इधर से हटाएंगे, इधर ये n के साथ गुना में जुड़ा हुआ है, तो इस तरफ लाएंगे, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में चला आएगा। अब जो है 420 में 21 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 21 दूनी 42, यानी कि ये 20 बार में कट जाएगा। इसीलिए n बराबर 20 आ गया। यानी कि इसमें जो है, इस श्रेणी में जो है पदों की संख्या जो होगा ये 20 होगा। 20 कहने का मतलब जो ये 420 जो है ये 20वां स्थान पर होगा। ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे 420 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 420 जो है ना 20वां स्थान पर, यानी 20 बार हम गणना करेंगे, काउंट करेंगे, तब जाके ये 420 आएगा। 9 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा पद है जो 13वें पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी का 13वां पद निकालते हैं, उसमें 84 जोड़ देंगे। तो पहले 13वां पद निकालते हैं, डिटेल्स इसका लिखेंगे। तो a बराबर हो गया प्रथम पद, a का मान 3, d बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, यानी 10 माइनस 3, तो आ गया इसका d का मान 7। और n का मान बोला जा रहा है 13वें पद, यानी पहले 13वां पद का मान हमको निकालना है। इसीलिए Tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या हम लोग लिख सकते हैं T13 का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का मान 3 प्लस एन का मान दे रखा है 13 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास 7 निकल गया, बराबर 3 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 गुने 7 बराबर 3 प्लस 12 सत्ते 84 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 87। तो मेरा 13वां पद का मान जो है 87 निकल गया। अब बोल रहा है कि वो कौन सा पद है जो 13वां पद से 84 अधिक है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि 13वां पद में हम लोग 84 जोड़ेंगे तो वो उतना अधिक हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं 13वें पद से 84 अधिक। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 13वें पद से 84 अधिक करते हैं तो अंक कितना तक जाता है, देख लेते हैं। तो 13वां पद का मान आया है 87 है, इसमें हम लोग 84 जोड़ेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। 7 4 11 का 1 8 9 16 17 171 आ गया। यानी 171 कहने का मतलब है कि 171 मेरा TN का मान हो जाएगा। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सीढ़ी लिख देते हैं 3 10 17 ... इसके बीच में जो है 13वां पद भी आएगा 87 कहने का मतलब ये 13वां पद हो गया है। तो 13वां पद का मान जो है 87 आया और इसमें हम लोग 84 जोड़े तो 171 आ गया। तो 171 जो है ये किस पद पर है, इसका n का मान क्या होगा, हमको n का मान हमको ज्ञात करना है, पदों की संख्या। यानी 171 बोला जा रहा है कि किस स्थान पर होगा उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी का यहाँ तक अंतिम पद ये हो गया, ये अंतिम पद TN हो गया। तो मेरे पास TN का मान हो गया 171। तो हमको n का मान ज्ञात करना है कि ये 171 किस स्थान पर है, केमा स्थान पर है। इसका फार्मूला आता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 171। या हम लोग कर सकते हैं a का मान यही है 3 प्लस n का मान हमको निकालना है कि 171 किस स्थान पर, 171 अभी निकालना है। तो n का मान हम लोग रहने देंगे 1 इंटू डी का मान वही है 7 बराबर 171। या हम लोग करेंगे 3 प्लस 7 से गुना कर देते हैं बारी से, तो 7n माइनस 7 बराबर 171। या अब जो है -7 में से 3 घटा देंगे तो -4 प्लस 7n बराबर 171। या 4 को हम लोग उस तरफ कर लेते हैं तो 7n बराबर 171, 4 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ गया। या हम लोग करेंगे या 7n बराबर 171 में 4 जोड़ेंगे तो 175। या n बराबर 175 बट्टा 7 डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 बच गया 3 7 5 35, इसीलिए n का मान 25 आ गया। यानी कहने का मतलब है, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो 25वां पद जो है उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम लोग 9 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 ... का कौन सा पद उसके 21वें पद से 120 अधिक है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि 21वें पद से 120 अधिक है। पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही बोल रहा था, सेम टू सेम, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है सेम ही है। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें भी जो है पहले हम लोग पद निकाले थे, उसमें जितना अधिक बोल रहा था जोड़ दिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, 21वां पद निकालेंगे। तो चलिए 21वां पद निकालते हैं। तो 21वां पद निकालने के लिए श्रेणी का पहले डिटेल्स लिख लेते हैं। ए बराबर 3, अब डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद 15 माइनस और पहला पद 3 है। तो 15 में से 3 घटाएंगे 12। हमको जो है 21वें पद का पहले मान ज्ञात करना, यानी एन का मान हो गया 21। इसीलिए अब हम लोग TN का फार्मूला लगाएंगे। TN का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या हम लोग बोल सकते हैं कि T21 का, यानी 21वां पद का मान निकालना है तो T21 लिख सकते हैं। a का मान 3 प्लस n का मान 21 दे रखा है, -1 इंटू डी का मान मेरे पास 12 है, बराबर 3 प्लस 21 में से 1 घटाएंगे तो 20 गुने 12 बराबर 3 प्लस 20 को 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 0, यानी कि 240, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 243 आ जाएगा। यानी कि 243 जो है 21वां पद का मान है। 21वां स्थान पर
43 होगा। अब बोल रहा है क्या कि हमको उस पद का मान निकालना है, उसका पदों की संख्या निकालना है जो 21वां पद से 120 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि 21वां पद से 120 अधिक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 21वें पद से 120 अधिक। तो 21वें पद से 120 अधिक करेंगे, यानी 21वां पद में हम लोग 120 जोड़ते हैं, देख लेते हैं कितना आ जाता है, कितना होता है। तो 21वां पद का मान है 243 प्लस इसमें 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी 363 आ गया। यानी कि ये 363 आ गया। अब इसमें हमको पदों की संख्या ज्ञात करना है, ये किस स्थान पर होगा, ये कहाँ होगा, इसका हमको मान ज्ञात करना है कि ये किस स्थान पर होगा। तो कहने का मतलब है कि श्रेणी अगर हम लोग लिखेंगे 3, 15, 27, 39 ... तो इसी के बीच में जो है ये 21वां पद आएगा 243 और इसमें 120 जुड़े तो ... कुछ और आगे बढ़ गया 363 आ गया। तो ये तो 21वां स्थान पे है, 21वें स्थान पर है। तो ये किस स्थान पर होगा, ये जो है किस स्थान पे, जबकि जो है यहाँ पे सारबंतर जो है 12 का बढ़ रहा है तो इसमें 12 जोड़ेंगे तो ऐसे से करते करते ये केमा स्थान पर आएगा, जबकि ये 21वां स्थान पे। तो ये किस स्थान पे आएगा, इसमें 120 जोड़ने पर इतना आया है तो ये किस स्थान पर होगा, ये किस नंबर पर होगा, यानी n का मान क्या होगा। तो इस श्रेणी का जो है अंतिम पद ये हो गया, यानी कि Tn मेरा जो है ये हो गया। तो Tn को ही अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद हम लोग इसको मान लेते हैं 363। हमको n का मान चूँकि ज्ञात करना है तो मेरा ये Tn हो गया। अब Tn का फॉर्मूला लगाते हैं तो a + n - 1 × d बराबर 363, या कर सकते हैं a का मान क्या होगा, तो श्रेणी तो वही है जो पहले था, तो a का मान 3 ही रहेगा प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है। काहे कि यहाँ पे जो है ये Tn बढ़ गया है, ये जो है ये पहले 21वां पद का मान निकाले, इसमें 120 जुड़े तो ये अंतिम जगह पे चला गया। तो अब ये Tn हो गया मेरा, तो Tn का मान दे रखा है। तो ये किस स्थान पर है, पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है, n का मान। तो n का मान इसमें हमको ज्ञात करना है n - 1 × d, और d तो वही रहेगा है कि श्रेणी वही है। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, यहाँ पर भी निकाल चुके हैं। तो 12 मेरा d का मान बराबर 363, या हम लोग कर सकते हैं 3 + 12 को n - 1 से गुना करेंगे तो 12n - 12 बराबर 363, या यहाँ से 12 में से हम लोग क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो यहाँ पे -9 + 12n बराबर 363, या हम लोग कर सकते हैं 12n बराबर 363 और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में इधर प्लस में आ गया, या 12n बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 363 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 12 का 2 हाथ में 1, 6 1 7 3, 372 आ गया। या हम लोग करेंगे या n बराबर 372/12, क्योंकि यहाँ इधर जो है 12 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, भाग लगाते हैं तो 12 तिहाई 36 बच गया, 1 12 12 इकाई 12, इसीलिए n का मान 31 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि ये 363 जो है ये 31वां स्थान पर होगा। 363 तक पदों की संख्या जो है 31 होगा। यानी कि ये बोल रहा है कि कौन सा पद है जो उसके 21वें पद से 120 अधिक है, तो वो पद जो है 31वां पद है जो 21वें पद से 120 अधिक है। तो 9 का 3 क्वेश्चन था, हो चुका है। अब हम लोग जो है अगला वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से आगे मिलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन को लेकर के अगला वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं